हे विनर्स, क्या हमारी एनर्जीज भी हमारी सक्सेस में कोई रोल प्ले करती हैं? जी हाँ, एनर्जीज ही रोल प्ले करती हैं हमारी सक्सेस में। और जो आज आपको कुछ लॉस बताऊंगा, अगर इनको हमने फॉलो किया, आप इनके रिजल्ट्स खुद ही अपनी जिंदगी में देख सकते हो, वो भी बहुत जल्दी। तो सबसे पहली एनर्जी जो हमारे काम को मिलेगी वो मिलेगी द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट से। और अगर आपको याद हो तो मैंने इस बुक में द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा, इस बुक में ये लॉ मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जो दीपक चोपड़ा ने हमारे साथ इस बुक में शेयर किया था कि ये पूरा यूनिवर्स बिल्कुल मिनिमम एफर्ट्स के साथ ऑपरेट हो रहा है, जिसको बोलते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। नदियां बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें एफर्ट बहुत लीस्ट लग रहा है। सब ऑटो मोड पर चल रहा है। हम बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हम बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमको ब्रेक चाहिए होता है, बोरियत होने लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा एफर्ट लीस्ट नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है। और वो एफर्ट सिर्फ बॉडीली या फिजिकल लेवल पर नहीं लग रहा, वो एफर्ट लग रहा है मेंटल लेवल पर। कई बार बैठे बैठे हम अपने लैपटॉप पे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है कि बस यार अब एक ब्रेक चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? और ये मेंटल एनर्जीज बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होती हैं जब हम अपने काम को तंग होकर के करते हैं। उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस अटैच हो जाती हैं, क्योंकि हमारी एनर्जीज बड़ी जल्दी खर्च होती हैं जब हमारा माइंड परेशान होता है। बॉडी नहीं रेस्ट मांग रही होती कई बार। और आपने बहुत बार इसका उल्टा भी नोट किया होगा कि कई काम ऐसे होते हैं कि आप कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो, चाहे उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है तो आ रहा है और कोई थकान नहीं हो रही, बल्कि आप रीजुविनेट हो रहे हो। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस काम को करते हुए जिसमें एंजॉय कर रहे हो, उसको एफर्टलेसली कर पाते हो, क्योंकि आप उस काम को पूरे दिल से, मोहब्बत से, शिद्दत से कर रहे हो। और यही द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट बोलता है कि जिस तरह सब कुछ बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ परफेक्टली हो रहा है, उसी तरह हम अपने काम को भी बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ परफेक्टली कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा राज यही है कि जब हम उस काम को तंग होकर के नहीं करते, टाइम, स्पेस, एनवायरनमेंट, सबका जो बोध है वो चला जाता है कहीं, पता ही नहीं रहता। और कई बार तो 8-8, 10-10 घंटे हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि काम में इतना ज्यादा गुम हो जाता हूं कि बहुत देर बाद पता चलता है कि इतना समय गुजर गया। टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट से हम बाहर आ जाते हैं, और इसी को बोलते हैं अपने क्रिएटिव सेंटर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। जब भी हम क्रिएटिव मोड में जाएंगे तो हम अपने फ्रंटल लोब के साथ कनेक्ट करते हैं। ये फ्रंटल लोब जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे फोकस के लिए, हमारी क्रिएटिविटी के लिए, और हमारे जितने भी आइडियाज हमें आते हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये कब आते हैं? एक वो टैगलाइन थी ना किसी ऐड की कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, बदल सकता है। लेकिन वो कब आता है? कब वो क्रिएटिव मोड होता है? जब हम अपने काम को करते हुए तंग नहीं हो रहे होते, तो हम उसके आउटकम से भी डिटैच हो जाते हैं। और आउटकम से अटैच हम कब होते हैं? जब हमको उसके काम के प्रोसेस में मजा ना आ रहा हो, बल्कि उससे क्या मिलेगा उससे हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती हो। लेकिन सोचो कि अगर उस काम को करने से ही कुछ मिल रहा है तो आउटकम से डिटैचमेंट संभव है, पॉसिबल है, और बहुत जल्दी हो जाता है। जिससे वो जो फ्लो है ना लव का, वो उस काम के साथ बना रहता है। और लव के फ्लो में उन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अगर वो काम किया जाए तो वो हमें अमेजिंग, बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। क्योंकि मैंने बोला, वो हमारे क्रिएटिव सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे बोला जाता है कि अगर घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, हंसी खुशी के माहौल के साथ, प्यार के साथ खाना बनाया जाए, तो वो खाना नहीं, वो हमारे लिए हीलिंग इफेक्ट का काम करता है। ठीक उसी तरह हमारे काम में भी अगर पॉजिटिव एनर्जीज अटैच हो, उसको एंजॉय किया जाए, उसको मोहब्बत की जाए, तो वो भी हमारे लिए ब्लिस बन जाता है, एक वरदान बन जाता है, सिर्फ काम नहीं रह जाता। तो सबसे पहली चीज, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। नोट करो कि क्या आप अपने काम को इस लीस्ट एफर्ट के साथ कर रहे हो? क्या आप अपने काम में ये पॉजिटिव एनर्जीज अटैच कर रहे हो? क्या उसको करते हुए आपको मजा आ रहा है? आएगा तो वो एफर्टलेस हो जाएगा और आप बहुत लॉन्ग टर्म तक एक फ्लो स्टेट में जाकर के काम कर पाओगे। सेकेंड पावरफुल एनर्जी हमारे काम में हमें कब मिलेगी? जब हम एक चीज को समझेंगे कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा और कुछ नहीं पर एक एक्सचेंज का माध्यम है। और पैसा हमारे पास कब आता है? जब मैं किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो उसके बदले में मुझे जो चीज मिलेगी उसको कहते हैं प्राइस, जिसको हमने मनी बोला। हम प्राइस कई बार बहुत से टर्म्स में मिलता है, लेकिन हम आज इसको प्राइस एंड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मनी से देखेंगे। तो सेकंड लॉ जो एनर्जीज हमें ब्यूटिफाई करता है, हमारे काम में देता है, वो है द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू। कि हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, क्या उसके बदले में हम उससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं?
तो वो वैल्यू को हम कैसे नापेंगे या मेजर करेंगे, उसको देखने का सिंपल तरीका ये है कि वो हमारी कितनी बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या कितना बड़ा वैल्यू एडिशन कर रहा है। मैंने अक्सर ये एग्जांपल दिया है कि एक छोटे से आई ड्रॉप्स जो होते हैं, जो 50-60 रुपए के बाजार में मिलते हैं, वो 30 रुपए के बन के 50 के बिकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, जो कि नॉर्मल एक बात है, आंख में कचरा आया, आई ड्रॉप डाला, ठीक हो गया। लेकिन वहीं एक स्टंट जो हार्ट में डलता है, जो स्प्रिंग के जैसा होता है, जो कि आप गूगल चाहे कर लीजिए, पता लगेगा कि ये $10 में मैन्युफैक्चर हो जाता है, लेकिन 10,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का बिकता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उस पे ज्यादा प्राइस वो लोग चार्ज करते हैं। तो अपने काम में वो वैल्यू पैदा कीजिए, और वो वैल्यू तब पैदा होगी जब आप वैल्यूएबल बनेंगे। अगर आप वैल्यूएबल हैं, अगर आप लर्निंग मोड में, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि प्रैक्टिस किसी को परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। तो अगर आप लगातार वो बेटर की स्टेज को हासिल करते जा रहे हैं, तो आप वैल्यूएबल बन रहे हैं, और वही वैल्यू आप दूसरे की लाइफ में प्रोवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस जो है वो जस्टिफाई होता है, और वो आपकी जिंदगी में अबंडेंस लेकर के आता है, क्योंकि उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस अटैच हुई। सामने वाले ने जो पैसे हमें दिए, उसको लगा कि इसके बदले में बहुत बड़ी चीज मुझे मिली है, तो यूनिवर्स सब बराबर करता है जी। द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग बोलता है कि जो दोगे वही वापस मिलेगा। तो अगर किसी की मेंटल सेटिस्फैक्शन को आपने बहुत खूबसूरत अपनी तरफ से वैल्यू दी, तो उसका प्राइस कायनात कहीं ना कहीं से हमें बराबर करके पे करती है। चाहे उस प्राइस को पैसे की शक्ल में देखो, या दुआओं की शक्ल में देखो, या पॉजिटिव वाइब्रेशंस की, अच्छी सेहत की, किसी भी शक्ल में वो लौट करके हमारे पास आता है। तो ये प्राइस एंड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझो। तीसरी बेहद खूबसूरत एनर्जीज हम अपने काम के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में चमत्कार लेकर के आ सकती हैं। वो है कि हम अपने काम का और अपनी कमाई का एक हिस्सा ह्यूमैनिटी के लिए रखें, जिसको मैं बोलता हूं द लॉ ऑफ गिविंग। कि जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम से जिससे कि हमें आमदनी हो रही है, हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा हम ऐसा जरूर रखें कि वो बिल्कुल कोई बिना प्राइस के हम लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखा होगा ये काम जरूर करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट में से कुछ एक अमाउंट फिक्स कर लेती हैं कि ये हम किसी एनजीओ को डोनेट करेंगे, या किसी नोबल कॉज के लिए हम यहां पर देंगे। बड़ी से बड़ी कंपनी को भी, बड़ी से बड़ी कंपनी को आप देखो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो रिलायंस हो, उन कंपनीज के जितने बड़े नाम हैं, उतने ही बड़े ये लोग फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उतने ही बड़े इन लोगों ने चैरिटीज और डोनेशंस के काम चला रखे हैं, बड़ी बड़ी डिजीज को फाइट करने के लिए काम चला रखे हैं। और ये एक्चुअल में जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं हायर लेवल पर, तो समझ में आता है कि ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज था जो वो हमें देना चाहती थी, कि तुम्हें इतनी अबंडेंस में ये जो पैसा मिल रहा है, ये इससे लोगों के लिए कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड करो। तो एक छोटा सा कुछ भी अपनी कमाई का हिस्सा आप लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जिसको जरूरत है वहां पर स्पेंड जरूर कीजिए, क्योंकि ये अबंडेंस और पॉजिटिव एनर्जीज को हमारी लाइफ में लेकर के आता है। और आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन, एक पार्ट, मिनिमम या मैक्सिमम जितना आप चाहें, वो फ्री रखिए, लोगों तक पहुंचाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे काम के लिए बहुत बड़ा चमत्कार साबित हो सकती है चीज। लेकिन इसको इस उद्देश्य से नहीं करना कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि बदले में ये कायनात मुझे कुछ देगी, बल्कि इसको इसलिए करना है क्योंकि ये यूनिवर्स जो मुझे दे रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वापस इसे कुछ लौटाऊं। और यूनिवर्स की, या उस परमात्मा, वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, जो भी नाम दो, उसकी सबसे बड़ी खिदमत, उसकी सबसे बड़ी उसके लिए प्रार्थना करना, जो भी हम करते हैं, वो यही है। और अंत में बताता हूं कि कौन सी एनर्जीज हमारे काम में अमेजिंगली हाई वाइब्रेशंस देती है। वो है द लॉ ऑफ अबंडेंस को समझना। द लॉ ऑफ अबंडेंस बोलता है कि सब कुछ इस पूरी दुनिया में अबंडेंस में है, भरपूर मात्रा में। कई लोग घबराते हैं ना कि यार अंबानी इतना कमा गया, यार अडानी इतना कमा गया। मैं कहता हूं कि अंबानी के लिए भी, अडानी के लिए भी है, बिल के लिए भी है, जेफ के लिए भी है, अनुराग के लिए भी है, आपके लिए भी है। द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू बोलता है कि आपका पैसा लोगों की जेब में रखा हुआ है, कहीं आसमान से उतर के नहीं आएगा, यहीं लोगों की जेब में पड़ा है। बस वैल्यू देना शुरू करो, प्राइस आपके पास आएगा। सब कुछ अबंडेंस में मौजूद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जब हम द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करते हैं, क्रिएटिविटी की स्टेट में आते हैं, तो आप देखोगे कि आपका दिमाग वो चीजें रच देगा जो कभी सोची भी नहीं थी। तो जब हम अबंडेंस बांटते हैं, हम लोगों के साथ दिल खोल के बांटते हैं, हम अपने काम में खुश होकर के पॉजिटिव एनर्जीज बांटते हैं, तो ये अबंडेंस भी हमारा दरवाजा जरूर खटखटा ही लेती है।
है ना। और हाँ, मैंने आजकल इंस्टाग्राम पर भी अबंडेंस में कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया है। तो अगर आपने मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया, ये मेरा लिंक आ रहा, मतलब ये नीचे, ये क्या बोलते हैं यार, ये लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ कनेक्ट कीजिए, मतलब मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। लेकिन ये लिखा हुआ पढ़ के अनुराग ऋषि इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए। अगर अभी तक कनेक्ट नहीं किया, जरूर कर लो यार। मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप खुद के कोच नहीं बन जाते। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive. See you in the next video.